वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिफायर्स। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव करेंगे। यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड राइट द रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो नाम दिए जाते हैं किसी क्लास को, फंक्शन को। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स दैट आर विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक या यू कैन से यूनिट से लिंकिंग की बात करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें आपको वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और वेरिएबल्स भी क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स। या क्लास यूज़ करेंगे, क्लास का नेम भी क्या होगा? वो भी एक आइडेंटिफायर होगा। कोई फंक्शन यूज़ करेंगे या मॉड्यूल यूज़ करेंगे, उसका भी नेम क्या होगा? एक आइडेंटिफायर होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। जैसे रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर या व्हाट इज एन आइडेंटिफायर, ये लर्निंग आउटकम एज इट इज एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। और जिन एग्जामिनेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल। क्यों है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज फ्रेम किए जाते हैं। जैसे कोई भी आपको आइडेंटिफायर दे देगा और आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आइडेंटिफायर। आप समझ रहे हो? सो दीज आर द डिफरेंट चैलेंजेस विद आइडेंटिफायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लर्निंग आउटकम, दैट इज आइडेंटिफायर। तो देखिए आइडेंटिफायर क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल्स, फंक्शन और क्लास। ये बात समझ रहे हैं? तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। So dear student, this is the definition of identifiers. These are the names given to the variable, function, module, class or any other objects. ये चीज क्लियर है? अब बात आती है कि जैसे यहाँ पे एक टर्म है वेरिएबल। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। मेमोरी लोकेशन के नेम को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज ए वेरिएबल। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया इंटीजर a इज इक्वल टू 5। क्या लिखा? इंटीजर a इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या हुआ? a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब सिस्टम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसके लिए एक वैल्यू इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा और एक एड्रेस जनरेट करेगा इस करस्पॉन्डिंग। तो होगा क्या इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन? इन द मेमोरी इट विल लुक लाइक कि भाई वैसे तो वैल्यू जो ये 5 है बाइनरी में स्टोर होगी, ये एक ए वेरिएबल है एंड सपोज करो इसका अपना एड्रेस है 2000। कितना एड्रेस है? 2002। दिस ए इज कॉल्ड वेरिएबल। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एंड दिस इज अ वैल्यू एंड दिस इज अ एड्रेस। दिस इज अ एड्रेस generated by the system. Address generated by the system. This is the address generated by the system. So basically dear student, this is the definition of identifier. So I am very much sure कि जैसे आपने आपका नेम नामकरण हुआ होगा या जब आप बेबी बॉर्न होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो हर एक सिस्टम या कस्टम के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होती है कि भाई नाम कैसे रखा जाएगा। तो वही सारे रूल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, यही सी प्लस प्लस और जावा के अंदर भी होंगे। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो उसमें भी कुछ रूल्स होंगे जिसमें आइडेंटिफायर्स की आप नेमिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर इन पाइथन। कैसे नेमिंग करेंगे? अब देखिए जैसे कोई नामकरण होता है तो उसमें ये होता है कि भाई फैमिली में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें उसका नाम वो नहीं होगा जो ऑलरेडी फैमिली में किसी का नाम है। होता है नहीं होता है? इन द सेम वे जब हम रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो पाइथन के केस में भी अगर कोई कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है दैट कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर। ये मैंने जब कीवर्ड और आइडेंटिफायर आपको पढ़ाया था तब ये मैंने बात बताई थी। सो द फर्स्ट रूल इज अ कीवर्ड कैन नॉट बी एन आइडेंटिफायर। अ कीवर्ड cannot be an identifier. A keyword cannot be an identifier। और कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है? जैसे हम कहते हैं जी, जैसे कुछ मतलब कस्टम में क्या होता है जी, फर्स्ट लेटर आ जाता है उसके नाम से नोमेनक्लेचर डिसाइड होती है कि जो इस लेटर से ही शुरू होना चाहिए। वैसे ही पाइथन के केस में भी ये रूल है कि आपका जो भी वेरिएबल आप चूज करेंगे वो या तो किसी अल्फाबेट से शुरू होगा या अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल सिंबल दैट इज अलाउड इन नेमिंग द आइडेंटिफायर। ना तो वो नंबर से शुरू हो सकता, ना किसी अदर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो सकता। तो आइए देखते हैं सेकंड रूल।
So dear student, this is the second rule. The first character of an identifier must be a letter, maybe an uppercase or lowercase, or an underscore. So underscore is the only स्पेशल सिंबल दैट इज अलाउड इन नेमिंग द आइडेंटिफायर. अब बात आती है, ये तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर ली. इसके बाद क्या इसके बाद स्पेशल सिंबल हो सकते हैं? नो. क्या इसके बाद डिजिट हो सकती हैं? यस. पहले कैरेक्टर के बाद आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, बट स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउड. आइए तो देखते हैं थर्ड रूल. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड रूल. द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर इन एन आइडेंटिफायर कैन बी लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स. Now we are left with last rule, that is known as fourth rule. आइए समझते हैं फोर्थ रूल क्या है. फोर्थ रूल क्या कहता है कि देखिए पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके अपर केस आइडेंटिफायर और लोअर केस आइडेंटिफायर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ रूल. अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव. पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. सो दीज आर वेरियस रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स इन पाइथन. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. हम किसकी बात करते हैं? वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की. तो जो रूल्स है उसके हिसाब से देख लेते हैं कौन से वैलिड है और कौन से इनवैलिड है. सो मैंने लिखा अंडरस्कोर सम, इट इज आल्सो वैलिड. अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर यू अंडरस्कोर एम, दिस इज आल्सो वैलिड. मैंने लिखा से फॉर एग्जाम्पल सम, दिस इज आल्सो वैलिड. मैंने लिखा एस अंडरस्कोर यू अंडरस्कोर एम, दिस इज आल्सो वैलिड. और कोई भी ये अंडरस्कोर है, दिस इज नॉट माइनस, कीप इट इन योर माइंड, दिस इज अ अंडरस्कोर. ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट से सम 1 2 3, दिस इज आल्सो वैलिड. मैंने लिखा एस 1 2 3 यू एम, दिस इज आल्सो वैलिड, क्योंकि उसके बाद तो अंडरस्कोर भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं. मैंने लिखा से एस अंडरस्कोर 1 2 3, दिस इज आल्सो वैलिड. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर्स. आइए समझते हैं कौन कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं. इनवैलिड में क्या क्या हो सकता है? इनवैलिड में हो सकता है कि आपने लिखा से टू सम, दिस इज एन इनवैलिड, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. मैंने लिखा एट द रेट सम, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता. मैंने लिखा सम हैश, इट इज आल्सो इनवैलिड. व्हाई? क्योंकि अदर देन अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल इज अलाउड इन नेमिंग द आइडेंटिफायर. मैंने अगर मैं कैपिटल में भी सम लिख देता हूं, दिस इज आल्सो वैलिड आइडेंटिफायर. ऐसी मैंने अगर यहाँ पे मेंशन किया जी एस प्लस यू प्लस एम, दिस इज आल्सो इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि प्लस भी क्या है? स्पेशल सिंबल है, एक ऑपरेटर है, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिफायर. मैंने लिखा एस माइनस यू मल्टीप्लाई बाई एम, दिस इज आल्सो इनवैलिड आइडेंटिफायर. मैंने मेंशन किया हैश के अलावा कोई और भी सिंबल, अगर आपने लिखा एक्सक्लेमेशन सम, दिस इज आल्सो इनवैलिड. आपने लिखा सम एट द रेट, दिस इज आल्सो इनवैलिड. आपने लिखा सम मल्टीप्लाई डिवाइड एम, कुछ भी कर दिया, दिस इज आल्सो इनवैलिड आइडेंटिफायर. तो आपकी ये वैलिड है और ये इनवैलिड है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अचीव्ड आवर गिवन लर्निंग आउटकम, that is define identifier and write the rules for naming the identifier. So this is the short topic और इससे रिलेटेड आपने चीज़ों को समझा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी फ्रेम होंगे और आपने वीडियो के अंदर भी आप क्वेश्चंस को वॉच करे होंगे और इसके बाद भी आप कुछ समरी क्विज के क्वेश्चंस करेंगे एंड देयर आफ्टर यू विल सी द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल, जिसमें आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन होंगे.